जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समन्ति चक्रवर्ती मुनि सुधार सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब प्रकाश की तीव्रता इतनी बढ़ जाए कि प्रकाश के अलावा दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं। शास्त्रों में कहा है कि केवल ज्ञान जब भगवान को होता है उस समय उनको ज्ञान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। सिद्ध भगवान के लिए तो स्पष्ट वर्णन कर दिया, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। ज्ञान ही जिनका शरीर बन गया है, आत्मा आत्मा को जानने लगी है, सारी दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है लेकिन उनके अनुभव में नहीं आती। ये सोचता था कि ऐसे कैसे होता होगा, ये क्या दृश्य है, ऐसे कैसे परिणति होती है कि केवल ज्ञानी को दुनिया जानने में नहीं आती, झलकती है। अभी यहाँ बैठे बैठे कई चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में समझ में नहीं आए और एक क्षण में समझ में आ जाती। शिवभूति महाराज को गुरु महाराज समझाते समझाते थक गए। अंत में बोल दिया, भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नमोकार मंत्र भी नहीं समझ रहा है। इसलिए उन्होंने उनको समझाना ही बंद कर दिया। शिवभूति महाराज बड़े दुखी थे, गुरु ने ही हमारी समझाने की स्थिति, गुरु ही हमसे थक गए, हम कितने मूर्ख हैं। वही महाराज जब आहार से लौट रहे थे, एक महिला औरत से फटक रही थी, साफ कर रही थी। सीधे साधे महाराज थे और बाई जी के पास जाकर देखते हैं, बोले बाई जी ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी हमें व्यंजन बनाना है, इसलिए ये छिलके बाहर फेंक रही हूँ और उड़द अंदर को ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि उड़दों से ही पकवान बनेंगे। ये छिलके बाधक हैं, छिलके से स्वाद बिगड़ता है। ओहो, इतना बाई का कहना था और महाराज के मन में ज्ञान आया। यही तो जिंदगी भर से गुरु समझा रहे हैं कि शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, छिलके को फेंकना है, उड़दों को ग्रहण करना है। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई, और ऐसी समझ में आई, ऐसी समझ में आई। ओहो, गुरु महाराज इतनी बड़ी बात समझा रहे थे, बात इतनी सी थी, नहीं समझी, और वहीं आंख बंद हुई और सूफा भटकने वाले के दरवाजे के सामने ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।
सारा नगर सूपा पटकने वाली घबरा गई कि ये क्या हुआ। महाराज 5000 धनुष ऊपर। गुरु महाराज को पता चला, बोले नहीं, उस शिवभूति को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो बहुत मूर्ख है। जब पता चला देवताओं से, तब गुरु महाराज खुद पिछी लेकर के शिवभूति अरहंत भगवान को नमोस्तु करने पहुंचे। एक क्षण की परिवर्तन है महानुभाव। दुनिया परिवर्तनशील है। मत समझो कि तुम पतित हो, पतित ही रहोगे। एक क्षण ऐसा आएगा, निकृष्ट से निकृष्ट सर्वोत्कृष्ट पावन बन जाएगा। और ये भी मत समझो कि तुम बहुत अच्छे हो। एक क्षण ऐसा आएगा कि सब कुछ पतन हो जाएगा। आज तक ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा दिमाग भी शिवभूति के समान था। मैं भले आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करता हूं, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी समझ में नहीं आती। आगम का उदाहरण देके तुम्हें समझा देता हूं। शास्त्र में ऐसा कहा है, लेकिन आज वो वर्षों वर्षों पुरानी शास्त्र की बात जो समझ में नहीं आ रही थी, आज यहाँ समोषण में बैठ के 40 साल की बात एक समझ में बैठते ही आ गई। और बैठते ही आ गई ये सिंहासन ऊंचा नीचा करते समय। और मैं यहाँ बैठ तो गया, और क्या दशा घट गई बैठते ही, क्या अंतर चेतना जाग गई बैठते ही कि भगवान को केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। इतनी तेज लाइट है मेरे ऊपर कि हमें पंडाल में कौन बैठा है दिख ही नहीं रहा। पंडाल की तरफ देख रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। शुरू में जब बैठा तो मैंने पंडाल में तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि लाइट इतनी तेज है। आंखों पर जब लाइट तेज पड़ती है तो दुनिया दिखती नहीं है, मात्र प्रकाश दिखता है। प्रकाश में ही व्यक्ति तन्मय हो जाता है। सिद्ध भगवान ऐसे ही, उनका जब ज्ञान की तेज लाइट जलती है केवल ज्ञान की, तो उन्हें केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, सारा अंत, सारी दुनिया है, उपस्थित है। सारी दुनिया उनको देख रही है, वे दुनिया को नहीं देख पा रहे। सारी दुनिया उनके पीछे है, लेकिन वो दुनिया के पीछे नहीं है। सारे ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं है। जैसे यहां सारी दुनिया अंधकारमय हो गई, मात्र आंखों में प्रकाश दिख रहा है, मात्र आंखों में वह ज्योति दिख रही है कि जो उजिले रूप है। ऐसी ही दशा जब घटित होती है आत्मा के, कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान को देखता है, उसी समय व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो अनंत सुख की अनुभूति करता है। और यदि ये लाइट कम कर दी जाए, उधर लाइट तेज हो जाए, तो पूरा पंडाल दिखेगा, लेकिन प्रकाश नहीं दिखेगा। जब तक दुनिया दिखती है तो आत्मा नहीं दिखती, और आत्मा दिखती है तो दुनिया नहीं दिखती। कितनी भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में सब कुछ जिसको अपन देख रहे हैं, वो दिखने वाला गायब हो जाता है, और जो देख रहा है वह दिखने लग जाता है। शिवभूति महाराज का ऐसा उत्थान देख करके
सारा जगत आश्चर्यचकित रह गया। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ी सा समस्या आई, हम किम करतब मूड हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं बस अब हमसे ये काम होने वाला नहीं है। बस वहीं से सबसे व्यक्ति का पतन चालू हो जाता है और व्यक्ति अंतिम पॉइंट तक भी ये सोचे कि नहीं, अभी 1 सेकंड बाकी है, 1 सेकंड में भी कुछ से कुछ हो सकता है। आशा पर आसमान टिका रहता है। यदि हम प्रतिक्षण जागरूक रहें, प्रतिक्षण हमारा पुरुषार्थ जारी रहे, तो एक दिन नियत को भी, भाग्य को भी, किस्मत को भी हारना पड़ेगा। किस्मत को हारना पड़ेगा। किस्मत कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें अपनी किस्मत को हराने का हौसला चाहिए। बहुत सारे लोग किस्मत के मारे बैठे, बहुत सारे लोग महानुभाव नहीं। हमें किस्मत को अपने कंट्रोल में करना है। हम किस्मत के अनुसार नहीं चलेंगे, किस्मत हमारे अनुसार चलेगी। बस इतना सा परिवर्तन करना है। हम भाग्य के भरोसे चल रहे हैं और हमें हौसला करना है, भाग्य हमारे भरोसे चलेगा। हम वहीं ठंड कहते कहते आगरा में बैठे थे, ठंड है ठंड है ठंड है। यहाँ कहाँ ठंड है? बताओ, पंडाल में बैठे हुए किसको ठंड लग रही? ऐसी ठंड सहन करने की शक्ति भी अपने पास में थी, लेकिन डर नहीं करने दे रहा था। बहुत सारे लोग तो अभी घर में ही रजाई में बैठे होंगे, अरे वहाँ ठंड है, चलो भाई लोग उधर चले। नहीं, अरे भाई वहाँ ठंड बहुत है। 50% तो मन की ठंड होती है, मन की हार होती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन के हारे हार। सबसे पहले मन हारता है। शरीर की हार को हार नहीं मानते, मन हार जाता है। और जिनका मन नहीं हारता है, वो एक दिन वो ऐसी चीज पा जाते हैं जैसे खेत की माटी आज तीर्थ का रूप पा गई। मिट्टी की किस्मत को बदल दिया। मिट्टी अपनी किस्मत लिखा के लाई थी। कल हमने कहा था, यहाँ की माटी एक ऐसी किस्मत लेके आई थी कि इस माटी से कोई भी चीज नहीं बन पाएगी। इस माटी में अध्यात्म शक्ति ही प्रस्फुटित होगी। और ये शक्ति ऐसी है, अध्यात्म शक्तियां जिन माटी में होती, मैंने वास्तु का उदाहरण दिया था कि वास्तु पूरी सृष्टि में बंटवारा है। हर व्यक्ति को कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं दी। इस पृथ्वी ने सब कुछ बांटा है। भगवान कौन सी माटी पर बैठेंगे, संत कैसी माटी पर बैठेगा, भक्त का आवास कैसी माटी पर रहेगा, भक्त में भी राजा का आवास कैसा रहेगा, राजा के मंत्री के आवास कैसे रहेंगे, मंत्री के अंडर में नौकर चलने वाले कहाँ रहेंगे, सैनिक का आवास कहाँ बनाया जाए, मजदूर का स्थान कहाँ बना जाए, ब्राह्मण कहाँ रहे, क्षत्रिय कहाँ रहे, शूद्र कहाँ रहे। पशुओं में भी ये बनाया, गाय किस माटी में रहे, हाथी किस माटी पर रहे, शेर किस माटी पर रहे, चूहे किस माटी पर रहे। ये सारे के सारे वास्तु शास्त्र में था। माटी को देख के बता देता है व्यक्ति। माटी कहती है यहाँ चूहे ज्यादा होंगे। वो माटी चूहों के लिए ही बनी है।
माटी को देखकर चूहे का ज्ञान वास्तु में लिखा। यहां गौशाला ही ठीक रहेगी, यहां हस्तीशाला ही ठीक रहेगी, माटी को देख करके। मनुष्यों में भी अलग अलग, राजा कहाँ रहेगा, जैनी कहाँ रहेगा, मिट्टी की गंध, मिट्टी का रस, मिट्टी का स्पर्श, मिट्टी का आकार प्रकार देख करके जो वास्तु शास्त्री अच्छे होते हैं वो तुरंत बता देते हैं इस माटी पर तुम्हारा मकान कैसा रहेगा। राजा जयसिंह के राज्य में एक विद्याधर नाम के वास्तु शास्त्री, उन्होंने जब महल का स्थान चुना था, वो महल आज भी राजघराने के वंश से शोभित है। आज भी वहां राज्याभिषेक होता है। महाभारत का उदाहरण दिया था कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने विदुर को संदेशा देकर के समझा करके एक जंगल दिलवाया था। दुर्योधन को समझ में, दुर्योधन तो राजगद्दी चाहता था, अच्छे अच्छे स्थान चाहता था। पूरे आर्यावर्त में ऐसी चीज पांडवों को दी गई जो बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा था, पहाड़ी एरिया था। श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था यह पहाड़ी एरिया ऐसा है, यदि एक बार यह पहाड़ी एरिया आबाद हो जाएगा सारा राज्य मिट जाएगा, लेकिन ये स्थान नहीं मिटेगा। दुर्योधन खुश था कि इसको तो ऐसा स्थान दे दिया गया पांडवों को, जिंदगी भर पत्थर फोड़ फोड़ करके जिंदगी निकाल देंगे, माथा फूटेगा। लेकिन श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, वही मिलना चाहिए। पांडवों ने, भीम ने कहा कि ये क्या दे रहे हो, देना है तो कोई गांव दो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भीम को रोको। भीम को पहाड़ दिख रहे थे, क्या करेंगे यहां पहाड़ में। पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहकर रुकवाया, बोले सहर्ष ले लो। और आप सबको मालूम है खांडप्रस्थ को जैसे ही इंद्रप्रस्थ बनाया सारी दुनिया मिट गई। आज हस्तिनापुर जिला भी नहीं है और वो इंद्रप्रस्थ आज भी भारत की राजधानी है, दिल्ली आज भी है। आज भी वहां ध्वज फहराया जा रहा है राष्ट्र का, आज भी राज हो रहा है उस किले में। किससे जाना, ऐसा भविष्य माटी से जाना था। किस मिट्टी में ऐसी परिवर्तन शक्ति है कि मात परिवर्तन करने वाला चाहिए। और कुछ भी यहां पर किसी भी प्रकार की दशा हो, लेकिन ये बनेगा तो ऐसा बनेगा। आज यहां इस खेत को, खलिहान को देख करके शुरू में लग रहा है कि ये तो खांडप्रस्थ है, ये तो एक जंगल है, वीरान है, एक माटी और खेत है। लेकिन जब मैं सुबह शाम इस माटी पे चलता हूं तो मुझे इसमें इंद्रप्रस्थ नजर आता है। थोड़ी सी गीली मिट्टी हो तो ऐसे लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे हो, इतना अच्छा तुम्हारा फॉर्म भी नहीं होगा। और इसके नीचे की मिट्टी की तो और एनर्जी थोड़ी गहराई में जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी चीज बनेगी। क्योंकि ये मिट्टी को देखकर बता रहा हूं, अभी तो तुम जो बनाओगे वो बनेगा। इस मिट्टी में ऐसी शक्ति है, इस मिट्टी को जो एक बार आबाद करेगा
सारी दुनिया मिट जाएगी, लेकिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र अमर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आध्यात्म शक्ति ही रहेगी। मैंने पहले दिन कह दिया था, यहाँ कोई आजू बाजू रहने वाले बनिया लोग कहीं कॉलोनी की जमीन मत खरीद लेना, नहीं तो तुम सोचो कि क्षेत्र बनने पर जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। नहीं, जिस भाव लोगे माटी भाव भी नहीं बिकेगा, अंत में लोकोदय को दान में ही देके जाना पड़ेगा। और किसी काम में 1 किलोमीटर का एरिया मैंने सर्कल कर देख लिया, इसमें व्यापार नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये खेत है और अलग प्रकार का। इसमें जो बोएगा खलियान उसका घर है, ये बीज है। यहाँ जो धर्म की खेती बोई जाएगी, वो फसल जो उगेगी जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। हाँ, जो भी यहाँ बोएगा, तुम तो अभी देखना, जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी दान दिया है, जिन्होंने सम्मेद शिखर की माटी का कलश रख रहे हैं, या जो इंद्रादिक बन के बैठे हैं, ये इसी साल में देख लेना कि यहाँ का बीज बोया हुआ तुम्हारे घर के खलिहान को कैसे भरता है। ज़्यादा लंबा समय नहीं, हम तो बहुत छोटा समय देते हैं जिससे तुम प्रैक्टिकल कर सको। साधु जब भी किसी तरफ इशारा करे, समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा बाप जैसी तुम कहते हो पिता जो करेगा वह मेरे हित में होगा, गुरु तो पिता से भी महान है, तो जन्म जन्मांतरों के संबंध। पिता फिर भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन गुरु कभी स्वार्थी नहीं होता। पिता हो सकता है स्वार्थी, किसी भाई के प्रति पक्षपाती भी हो सकता है पिता, किसी बेटे के प्रति हीनादिक हो सकता है पिता, लेकिन गुरु कभी नहीं। गुरु जब किसी बात की तरफ इशारा करे, समझ लेना चाहिए उसमें कोई ना कोई दम है, और इतनी दम है कई बार तो मुझे उसकी महिमा गाने में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लोकोदय नाम जब से आया, इस नाम में एनर्जी है। 50 नाम मैंने रखे, कभी जिंदगी में ये नाम याद नहीं आया। पता नहीं ये आगरा के लिए क्या लोक शब्द कम से कम 50 क्षेत्रों के नाम हो चुके। भवोदय, शुभोदय, लाभोदय, गुणोदय, ज्ञान, पता नहीं कितने। और हर क्षेत्र के लिए नाम के लिए मैं बहुत सोचता हूं। बताओ, लोक शब्द क्या मुझे याद नहीं था? लोक शब्द कितना छोटा था, 3 लोग की अपन चर्चाएं करते रहते। कितनी चर्चाएं, लोक शब्द हम लोग स्वाध्याय में 2-4 बार तो आ ही जाता, लेकिन आज तक इतने तीर्थ क्षेत्रों पर नाम रखते समय सोचा, लेकिन ये नाम नहीं आया। इस नाम ने कहा कि नहीं, ये नाम तो सुरक्षित रहेगा आगरा के लिए। होता है कई अनायास होता है। जबलपुर में था मैं, वहां पर हनुमान ताल एक मंदिर था, उसका नाम के लिए उन्होंने तीर्थ क्षेत्र जैसे ही है वो नाम पूछा कि महाराज जी नाम, मैंने कि मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, सोच ही नहीं पा रहा था। एक महावीर जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, इसने एक ने बोल दिया वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, और वो शब्द मैंने सुना, अरे शासन शब्द कितना बढ़िया है, हमने कही शासनोदय। ऐसे ये लोकोदय शब्द कहाँ छुपा रहा अभी तक। अब मैं इस नाम की शक्ति देख रहा हूं, एक एक अक्षर में शक्ति है। 52 अक्षर होते, आ क ख ग,
इन सब का अलग अलग शक्ति है, इनका रंग अलग है। का रंग अलग है, खा का रंग अलग है, का स्वाद अलग है, खा का स्वाद अलग है, रस का स्पर्श अलग है, खा का स्पर्श अलग है। कुछ बीजाक्षर गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खारे हैं, कुछ नमकीन हैं। जितने अक्षर हैं इन सबका नेचर भिन्न भिन्न है। और इस लोकोदय के संबंध में जब एनर्जी को देखा, नाम को ही, पर नाम से अब तो तीर्थ का स्थान भी देख रहा। परिवर्तनशील जिंदगी देखो। बस महानुभाव, इस क्षेत्र को देख करके सब लोग एक कल्पना करो, जब एक माटी अपनी किस्मत लिख के लाई है कि मेरी भूमि पर, मेरे स्थान पर तीर्थ बनेगा, क्यों ना अब तुम सोच सकते हो, तुम तो चैतन्य हो, संगी पंचेंद्रिय हो, कि एक दिन मैं भगवान बनूंगा। ये किस्मत भी है। माटी ने अपनी किस्मत लिखी थी, आज ये माटी ना जाने माटी पर कितने लोग अपनी किस्मत लिखेंगे। माटी ने किस्मत लिखी थी, वो तो सफल हो गई, लेकिन अब इस माटी से कितनों की किस्मत लिखी जाएगी, कितनों की किस्मत लिखी जाएगी। कल कितने लोगों ने किस्मत लिखी, शाश्वत तीर्थ राज की माटी रख करके अपने जीवन को अकाल मौत से बचाने का किस्मत में लिखा होगा, तो कल कलश रखकर उन्होंने उसको टाल दिया। कितनों ने अपनी किस्मत बना ली, एक माटी यहां रख करके छोटा सा कलश रखा। इस माटी से किस्मत बना रहे हैं लोग। आज इस माटी पे पूजा लिख करके आप लोग अपनी किस्मत बना रहे हो। बहुत बड़भागी, बहुत बड़े लोग। पंच कल्याणक आदि में सौधर्मेंद्र बनना अलग चीज है। ऐसी किस्मत वाली माटी से अपनी किस्मत बनाना एक अलग बात है। किस्मत वाले से जब किस्मत बनती है, वो किस्मत अविनाशी होती है। किस्मत दो लोगों से बनती है, एक पुण्यहीनों से भी बनती है, वे भी दुआ देते हैं। जब अपन किसी पुण्यहीन की सहायता करते हैं तो वो हमें दुआ देते हैं, हमारी किस्मत बनती है। और एक महान किस्मत वाले होते हैं, जब हम नमोस्तु करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उससे भी किस्मत बनती है। दो से किस्मत बनी। एक व्यक्ति पुण्यहीन था, दुखी था, क्लिष्ट था, उसकी अपन ने सहायता कर दी, उससे हमारी किस्मत बन गई, क्योंकि वो दुआ दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है तुम्हारे। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है और तुम उसको सहानुभूति देते हो, तो वो तुम्हारी किस्मत बना रहा है हाथ जोड़ने पर। और एक किस्मत वो बनाता है जो आशीर्वाद से बनती है, जैसे भगवान बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। एक भिखारी को रोटी दी, तुम्हारी किस्मत बन गई। और एक साधु को आहार दिया, तुम्हारी किस्मत बन गई। अब दोनों से किस्मत बनी है, दोनों से पुण्य का बंध हुआ है। लेकिन जो भिक्षु को तुमने आहार दिया, उससे जो किस्मत बनती है वो शाश्वत होती है, अविनाशी होती है, अक्षय अनंत होती है। तो जब ऐसी स्थान पर जो जिस माटी की किस्मत ऐसी हो, उस माटी पर बैठ करके पूजा करना। आज तुम पूजा कर रहे हो, कुछ अच्छे भाव करना, अच्छी इच्छाएं करना, अच्छे समर्थ की बातें सोचना। मुझे विश्वास है लोकोदय की माटी तुम्हारे लिए पारस पत्थर का काम करेगी। कोई अच्छी भाव करना, अच्छा सोचना, बुरा मत सोचना।
कुछ अच्छे परिणाम अंदर से लाना। देखो फिर क्या चमत्कार होता है। क्योंकि किस्मतवान से किस्मत की किस्मत बनाना, भगवान किस्मतवान है, उनसे जो अपनी किस्मत बनती है वो अक्षय अनंत होती है, क्योंकि वो पूज्य है पहले से। तो हमारी जिंदगी की किस्मत को एक ऐसा आलम्बन आज अपने सामने है। कितनी बड़ी बात। आज यहाँ 20 समोषण में बैठ करके पूजा कर रहा है कोई चक्रवर्ती बन के। फिर भी अभी एक कमी तो है ही, इस महोत्सव का अभी नायक नहीं है, महायज्ञ नायक, ऐसा बताया। मत छोड़ो रे, पैसा तो आया है जाएगा, लेकिन महायज्ञ नायक कौन कहलाता मालूम? जो यज्ञ का संचालक होता है, मालिक। जैसे बारात आती ना तो घराती मालिक होता है, ऐसे यज्ञ नायक कौन होता है? जो पूरे यज्ञ को करने वाला है। सौधर्मेंद्र आदि तो सब उसके मेहमान हैं, बुलाए गए मेहमान हैं। किसी भी महोत्सव का यज्ञ नायक होता है, वो पूरे यज्ञ, जितने लोग इस पूजा में बैठे हैं, सबका छठा भाग यज्ञ नायक के खाते जाता। आहुति वो ही देगा, क्योंकि वो ही यज्ञ नायक कहलाता है ना, यज्ञ को करने वाला। पात्रों का अलग अलग एनर्जी होती है। भरत चक्रवर्ती से बड़ा होता बाहुबली। दुनिया में किसकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं? भरत की के बाहुबली की? क्यों? भरत तो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, लेकिन शक्ति में कौन आगे था? बाहुबली। ऐसे कुछ पात्र भले अपन को छोटे लगते हैं, लेकिन इन पात्रों को कभी मिलती है तो होड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी है। बाहुबली जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं था। भरत चक्रवर्ती को उठाने की ताकत किसमें थी? चार चक्रवर्ती को उठा दिया। आज तक अनंत चक्रवर्ती हुए, किसी ने चक्रवर्ती को नहीं हराया, एक बाहुबली। और ऐसी स्थापना निक्षेप में कभी पंचकल्याणक में, कल्पद्रुम मंडल विधान आदि में बाहुबली बन के मिले तो जरूर बनना। उस समय तुम्हारी शक्ति ऐसी बनेगी कि सारा 3 लोग एक तरफ खड़ा होगा और तुम अकेले होगे, और तुम विजय पताका लेकर के हजारों में से निकल जाओगे। सारी दुनिया देखते रह जाएगी, अकेला क्या करेगा? क्योंकि ये कभी बाहुबली बन करके अर्घ चढ़ाया था। ये अर्घ एक से मत समझना, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, इसकी पूजा है। तुम लोग समझते क्या फर्क पड़ता है? सौधर्म बनो, चक्रवर्ती बनो, पूजा तो एक ही पढ़ी जा रही, पंडित जी पढ़ रहे हैं, अपन को चढ़ाना। ये अर्घ किसके हाथ में है? ये अर्घ किसके हाथ में है? क्या बन के तुमने अर्घ लिया है? वही सूर्य मंत्र है, किताब में लिखा है, आप पढ़ोगे मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होगी। उसी मंत्र को गुरु के मुख से पढ़ दें तो मंत्र तो वही है, मंत्र वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मंत्र वो किसके मुख से निकला? अब देख लिए, मंत्र की एनर्जी बदल गई, मंत्र की ताकत बदल गई। मात मुख बदला है, मंत्र नहीं बदला। किसका मुख है ये? बोले मुनिराज का मुख है। वही मंत्र इतना ताकतवान हो गया कि पाषाण को भगवान बना दिया। वही मंत्र ग्रस्त पड़ रहा है, वो ताकत नहीं आई, मुख का अंतर है। क्या बन के तुम अर्घ चढ़ा रहे हो? एक सा मत समझना, तुम लोगों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोगों का मालूम रहता है सब एक से ही तो अर्घ चढ़ा रहे हैं। इतना ही है कि हम 10 फुट ऊपर बैठे, वो 10 फुट ये नीचे बैठे, ये लोग ऊपर पर 24 समोषण में बैठे। बहुत अंतर। 4 चीजों पर विचार करना। पहला, तुम कौन बन के चढ़ा रहे हो, इससे ही एनर्जी बढ़ जाएगी। सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, महायज्ञ नायक, बाहुबली, कुबेर, क्या बन के चढ़ाया? जैसे ही तुम्हारे हाथ में गया, ये अर्घ साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं। वही गंधोदक जो था,
भगवान के स्पर्श होके आया था, तो ले लो ना, फिर महाराज के हाथ से क्यों ले रहे हो? क्यों परेशान करते हो मुझे? किसके हाथ में है गंधोदक इस समय? बस उस गंधोदक की एनर्जी बढ़ गई। गंधोदक तो भगवान का ही था ना, वही था, लेकिन इस समय महाराज के हाथ में है। हाथ में जाते ही और गंधोदक की अनंत गुण विशुद्धि बढ़ जाती है। गंधोदक वही है, कोई दूसरा गंधोदक नहीं। हाथ का फर्क है। कौन है जिसने हाथ में दिया है गंधोदक? ये अर्घ भी देखता है, क्या बन के तुम चढ़ा रहे हो, कौन हो? दूसरा, कहां बैठ के चढ़ा रहे हो? समोषण में बैठ के चढ़ा रहे हो? सामान भूमि पर चढ़ा रहे हो? कहां बैठ के चढ़ा रहे हो? साक्षात उस मंडप में बैठकर जितने ये समोषण में बैठकर चढ़ा रहे हैं, एक दिन जाकर के ये भावना भाना, मेरा तो विश्वास है कि एक दिन ये भगवान की उस अष्टम भूमि में साक्षात जिनेन्द्र देव की इंद्र बनकर के पूजा करते मिलेंगे। और तुम सोचोगे ये पुण्य इनका कहां से आया? तो ये लोकोदय तीर्थ का ये यज्ञ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना ज्यादा आह्लाद भाव आया था उस समय। तो इस समोषण को देख करके, स्थान को देख करके, कौन बन के कहां चढ़ा रहे हो, किस भूमि में बैठ के कर रहे हो? हर व्यक्ति का अर्घ अलग अलग है। पीछे कोई विदाउट ड्रेस में चढ़ा रहा है, मान लो, उसके अर्घ में और धोती दुपट्टा इतना तक अंतर है। एक धोती दुपट्टा पहन के अर्घ चढ़ा रहा है, एक पैंट शर्ट में अर्घ चढ़ा रहा है। अर्घ वही है, दोनों के अर्घ में बहुत बहुत अंतर है। काल कौन सा है? कौन सा काल चल रहा है? कौन से काल में कर रहे हो? सारा जगत जिसे नया वर्ष मान रहा है, और नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में तुम पूजा कर रहे हो, ये काल का प्रभाव। यही पूजा बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज 4-5 दिन बाद शुरू कर देना। जो कार्य करने वाले लोग, टीम है ना, उन्हें महाराज 2 दिन दे दो, 3 तारीख से कर दो, 4 तारीख से कर दो। मैं जान रहा था कि 2 दिन का महत्व कितना है, क्योंकि मैं जानता था कि प्रथम में जो काल में पहली तारीख से पहले सप्ताह में साल भर के जो कार्य होगा और उसकी जो उपलब्धि होगी, वह उपलब्धि मैं देख रहा था, इसलिए भली कष्ट हुआ, लेकिन पहला था। इसका भी अंतर पड़ेगा। यही अपन 7 तारीख के बाद रख लेते, अलग ढंग का प्रभाव पड़ता। समय का भी प्रभाव होता है। किसान बीज बोता है, यदि 1 हफ्ते लेट हो जाए तो खेत वही है, बीज वही है, लेकिन 1 हफ्ते लेट हो जाए तो वो फसल नहीं आती। समय पे यदि बोता है तो ही बीजारोपण होगा, अंकुर आएगा, नहीं तो समय निकल गया फिर बोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज का एक ऐसा समय होता है। बस चाहिए हमें उपादान में एक ऐसा अंतर्नाद जागृत होना चाहिए। और आज ये परिवर्तनशील, अब आगरा वालों को मैंने एक ही बात कही थी परसों, जैसे अभी मैंने कहा ना, मेरी तरफ इतनी लाइटें हैं, इतनी लाइटें हैं, मुझे लाइटों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। देख जरूर रहा हूं, थोड़े थोड़े मुकुट चमक रहे हैं, चेहरा तो किसी का दिख ही नहीं रहा है, और मुकुट जरूर चमक रहे हैं, लेकिन अभी पूछो कौन कहां बैठा है तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें मैं ठीक दिख रहा हूं। यही तो बस भगवान की माया, यही तो है। भगवान किसी को नहीं देख, भक्त भगवान को स्पष्ट देखता है। वो किसी को नहीं जानता, लेकिन भक्त भगवान को जानता है। जैसे अभी इतना लाइट, आपकी जिंदगी में भी बस एक ही लाइट चाहिए, ये लोकोदय का प्रकाश इतना हो जाए कि तुम्हें अब शेष जिंदगी में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखे, मात दिखे तो लोकोदय तीर से दिखे। एक बात मैं कहूं, कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे? आगरा में भी मरे थे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? क्या बात है? और मैं क्यों? चलो मैं अपने बखड़ा रहा हूं,
तुम लोग क्यों मरे? मैं क्यों नहीं मरा? महाराज लोग भी तो गए 2-4। आज गर्व से कहो, मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरे हाथ में तो रकील थी, लोकोदय तीर क्षेत्र विधान करनी। मैं कैसे मर जाता? वाह, ऐसे मर जाता क्या? यमराज भी तो सोच कर ले जाता है, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो रकील थी कि मैं लोकोदय का मंदिर बनाऊंगा। किस्मत ने देखो, एक रकील ने देखो महाकाल को हरा दिया। कोई ना कोई है शक्ति ऐसी। कैसे मर जाते आप लोग? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को तुमने अपनी आंखों से बनते देखना था, कैसे मर जाते? लोकोदय तीर्थ में कल्पद्रुम मंडल विधान की पूजा करना था। ये होती हैं कुछ शक्तियां तो ऐसी रकीलें खिंच जाती हैं जिनके सामने महाप्रलय महाकाल भी पराजित हो जाता है। कितने बदनसीब थे जो इस दुनिया से उठ गए, उनकी किस्मत में नहीं था। आप लोगों को अपने आप को अभाग्यशाली मानना है, एक ऐसा परिणाम करना है कि जरूर मेरी किस्मत की वो रकीलों ने कोरोना को हरा दिया और आज मेरे जीवन में जिंदा की स्थिति है। मैं भी यही सोचता हूं। मैंने एक बार कहा था ना कि एक ज्ञानोदय में मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। हमसे छोटे महाराज, हमारे संघ में भी 1-2 महाराजों की कोरोना में चले गए, वो हमसे छोटे थे। तो मेरे मन में भगवान से आया, भगवान क्या आपके यहाँ मुनीम नहीं है? अरे मुनीम नहीं है कि आपके यहाँ हिसाब किताब लिखाने वाला? छोटे का नंबर ले लिया, बड़ा बैठा रहा, कम से कम क्रम तो आना ही चाहिए। मुनीम कमजोर है क्या? मैं बड़ा हूं, मैं बैठा रहा और छोटा चला गया। जब आप मिलते मिलते जब मेरे हाथ में मूर्तियां आई, उस समय मुझे भाव आया। मूर्ति कहती है, तू कैसे चला जाता, तेरे हाथों से तो मुझे प्रकट होना था। तेरे हाथ में तो वो रकील थी कि तू दुनिया के सामने हजारों साल से मैं जमीन में पड़ी हुई पूजा से रहे थी, तेरे हाथों से मुझे उच्चासन मिलेगा। मैं भी यही जानता हूं, समझ नहीं पा रहा था कि आचार्य महाराज ने इन पागलों की नगरी में हमें चतुर्मास क्यों दिया। पहले तो मैंने सोचा कहीं गुरु महाराज को ऐसा तो नहीं कि ये आया हो कि तू भी थोड़ा पागल हो गया, 2-3 करंट लगवाया। तो मैंने कि महाराज मैं तो पागल हूं नहीं ऐसा। मैंने कि अब डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग कई बार एक बीमारी ऐसी होती है जो मरीज उसको अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है, ये भी बीमारी है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसी बीमारी हो। आज पता चला कि आगरा का चतुर्मास आगरा के लिए नहीं था, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की रकील थी। ये अभाग्य मानना है, ऐसी परिणति मानना है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागना चाहिए। परिवर्तनशील को, अपनी जिंदगी को भी परिवर्तन करो। तुमने नहीं सोचा होगा ये जो धन मैं कमा रहा हूं, काय के लिए कमा रहा हूं? पापों के लिए। काय के लिए झूठ बोल रहे हो? काय को मेहनत कर रहे हो? 2 रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, एक मकान बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना। जितने बनिया लोग हैं, मैं मानता हूं इनका इतना पुण्य है, पेट भरने के लिए 2 घंटे काफी है और 1 साल काफी है। 1 साल में बनिया इतना कमा लेता है, पूरी जिंदगी भर भोजन कर सकता है बैठ करके। 2 जोड़ी कपड़े के लिए क्या करना, एक मकान के लिए क्या करना, उसके बावजूद भी तुम कमाने लगे हो। कई लोगों से कोई पूछ सकते हैं, भाई आप किस लिए कमा रहे हो, अभी बताओ, क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना है कि 7 पीढ़ी भी पूरा नहीं कर पाए और बाल बच्चे अलग कमा रहे सब, अब तुम क्यों लगे हो? तो 90% लोग यही कह सकते हैं, महाराज पता नहीं। धीरूभाई अंबानी ने यही कहा था। जब 6 महीने पहले वह उन्होंने एक नया
प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं, आप समझो आपके पास इतना धन है, दौलत है, क्यों कमा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा, मुझे पता नहीं है, पर मेरे तो कमाने का सामने दिखता है, हम कमा लेते हैं, मौका मिलता है कमा लेते हैं। वो पेपर वालों का जवाब नहीं दे पाए। आगरा में भी कई धीरूभाई अंबानी हैं जिनको यही पता नहीं है तुम काहे के लिए कमा रहे, क्या करोगे, क्या करोगे, आंख बंद करके सब रह जाएगा। कल परसों कहा था ना, बच्चे भी खाएंगे, उनकी किस्मत में तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी है। तुम कितना भी जोड़ के चले जाना, यदि उनकी किस्मत में नहीं है वो नहीं फलेगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का राज, अक्षय निधियां छोड़ के गया। जैसे ही दीक्षा लेकर के वापस लौटे, जब यहां से चक्रवर्ती जा रहा था, राजकुमार भी जा रहे, सब लोग जय जयकार कर रहे थे राजकुमारों को भी। एक क्षण में देखना, और अक्षय भंडार भरे थे। जैसे ही पिता ने दीक्षा ली या कोई चक्रवर्ती मरण को प्राप्त हुआ, इधर प्राण निकले नहीं, उधर सारी निधियां खाली हो गई, सुदर्शन चक्र गायब हो गया। सारे राजा कोई भी नमस्कार करने को तैयार नहीं। बेटा कहता, 1 घंटे भर में क्या हो गया, अभी पिताजी की तो अर्थी नहीं उठी है, पिताजी की तो अभी मैं दीक्षा देख करके ही आया हूं। कोषाध्यक्ष कहता, सब खजाने खाली, कुछ नहीं बचा है। जोशी कहते, राजकुमार वो सब पिताजी के पुण्य का था, चला गया। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में, कितना तुम्हारे, कुछ नहीं है। बड़े बड़े धन लोभी चले गए, कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा, सुमरन की नगरी, कहां गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में। कहां है वो, बताओ तो सही, जूझ मरे रण में, खून की नदियां बहा दी धन के लिए, कहां गए वो? कहां है वो सुमरन की नगरियों के रावण, कहां है आज? तीसरे नरक में जाके दुख भोग रहा है। सोने की नगरी जिसकी, सोने के महल जिसके, आज एक दाना खाने को नहीं मिल रहा उसको। क्या स्थिति है महानुभाव, किसके लिए कर रहे हो, नरक के लिए? इसके अलावा कोई, 2 ही गति है महानुभाव। यदि तुमने ये विचार नहीं किया कि महाराज हमें पता नहीं काहे के लिए कमा रहा हूं, बस कमा रहा हूं, कमाने का निमित्त बन गया है, तो एक ही गति है महानुभाव। जहां रावण है वो यही सोच रहा है कि मैंने किसके लिए कमाया, आज मुझे उसके बदले में नरक मिला। सोने की लंका बनाई, नरक मिला। ऐसा सोना किस काम में जिसमें नाक कान सब चले जाएं? ऐसा धन दौलत की कमाई किस काम की जिससे जिंदगी का सब कुछ शकून भी छिन जाए? नहीं महानुभाव, मेरे भक्तों से मेरा कहना है, तुम्हारी पसीने की कमाई से नरक नहीं, तुम्हारा यह धन दौलत नरकों का देने वाला न बने। तुम बस एक भावना करो, आज के बाद भली जवाब न दे पाए हो, आज हर जैनी आगरा का, हर जैनी भारत का एक शब्द कहेगा, क्यों कमा रहे हो इतना, क्या करोगे? तो एक ही जवाब देना, मालूम नहीं, मेरे पास लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है, उसके लिए कमा रहा हूं। मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा, मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा इसलिए कमा रहा हूं। ओहो, मैं जिनेन्द्र लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में संतशाला बनाऊंगा जहां साधु संत आके सामायिक करेंगे, इसके लिए कमा रहा हूं। वे पूज्य पुरुष जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है, मैं उनके लिए कमा रहा हूं। मैं ऐसी धर्मशाला बनाऊंगा जहां यात्री आकर के धर्म ध्यान करेंगे। मैं भगवान को बैठने का मंदिर बनाऊंगा। और आज उसी धन के बल पर, धन, यही धन, यदि तुमने ऐसा सोच नहीं पाए काय के लिए कमा रहा हूं, तो दुर्गति है। रावण से बहुत पूछा कि रावण क्या हो गया, सोने की लंका बनाने से क्या मिल गया? खा तो रोटी रहे हो ना? वो कहता पता नहीं, बस एक अच्छा लग रहा है। और भरत चक्रवर्ती ने भी यही कहा
कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कमा रहा हूं, ये चक्रवर्ती पद इसलिए नहीं मिला था, मैं कैलाश पर्वत पर जिनेन्द्र देव का मंदिर बना के मरूंगा। आगरा में जिन जिन के मकान खुद के हैं, अंतिम वार्निंग, उनको मंदिर बना करके मरना है। मकान तो बन गया तुम्हारा। जिन जिन के पास ऐसा है कि हम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनको एक ही जवाब करना है, किसके लिए? लोकोदय के लिए। मेरी किस्मत में लोकोदय की लकीर लिखी है। मैं जब जिंदा हूं तो लोकोदय के कारण से जिंदा हूं, और जब ये सौभाग्य मुझे मिला है तो इसमें मेरा मंदिर भी होगा। 24 जिनालय ये तुम साधारण लोग बना रहे हो, इस जिनालय के बनाने का अधिकारी चक्रवर्ती था। भरत चक्रवर्ती ने यही त्रिकाल 24 बना करके मोक्ष का टिकट रिजर्व कराया था। यही कहा कि मैं त्रिकाल 24 स्वर्णमय मंदिर बनाए थे, तुम तो पाषाण का ही बना रहे हो। तो ये 24 जिनालय जो तुम बना रहे हो, जो 2-4 बाकी हैं, वो भी किसी की किस्मत से बाकी हैं। और समोषण में जो बैठे हो आप लोग, किसी के भाग्य से 3 समोषण ऊपर आ गए, 3 खाली हो गए। किसी के भाग्य जरूर है। मैंने पहले ही कहा, अर्घ कहाँ बैठ के चला रहे हो उसका फल अलग है, नीचे बैठ के चला रहे उसका अर्घ अलग है, उधर बैठ के चला रहे अलग अलग है, इधर बैठ के चला रहे अलग अलग है। ये जो मूल समोषण में बैठ के चला रहा है इसका अलग है। इतना ही अंतर है जितना मूल नायक और उत्तर नायक में अंतर होता है। ये मूल समोषण है, यहां बैठ के अर्घ चल रहा है, उसकी एनर्जी अलग है, चावल वही है। और इन समोषण में बैठ के जो चला रहे हैं इनकी एनर्जी अलग है, और नीचे बैठ के चला रहे हैं इनकी एनर्जी अलग है। तो समोषण में बैठ के अर्घ चढ़ा रहे हैं, वे अपने आप को अभाग्यशाली माने। और है 3 समोषण, चूंकि वो बड़े समोषण में आ गए, सौधर्मेंद्र कुबेर आदि 3 समोषण किसी की किस्मत से खाली हैं। अब कौन किस्मत वाला है? वो कहते हैं ना, एक बुंदेलखंड में कहावत है, कुंवारी के भाग्य से ब्याहता मर जाए। कुंवारी के पुरानी कहावत है, क्यों? कुंवारी का भाग्य था, इसलिए किसी का भाग्य था कि इन 3 लोगों ने प्रमोशन ले लिया, क्योंकि तुम लोग इतने ऊपर तो आ नहीं सकते थे जितने ऊपर ये लोग आ गए। इतनी बड़ी राशि दे नहीं सकते थे। तुमने कहा तुम बड़े लोग हो, तुम लोग और ऊपर जाओ, ये मध्यम वर्ग वालों के लिए खाली करो। जो खाली कर रहे हैं, अब जैसा करेंगे कल मेरे भैया आकर के डिसाइड कर लेंगे, और महायज्ञ नायक और बाहुबली बनकर के कौन बैठना है, यज्ञ नायक महायज्ञ नायक, सब सीटें भरी हुई रहना चाहिए। महावीर भगवान ने सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की। दुनिया का स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति को अपने आप को मध्य में सुरक्षित करना चाहिए। न सबसे आगे चलना है, आगे तुम चल नहीं पाओगे। सबसे पीछे नहीं रहना है, पीछे तुम बच नहीं पाओगे। ये पंचम काल है। चौथे काल में तो सबसे आगे चलने की भी ताकत लोगों में होती थी, और वो इतने महान होते थे
कि वे सबसे आगे चलते थे और जहाँ से वो चले जाते थे वही रास्ते बन जाते थे। जैसे ऋषभदेव 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद रास्ते ऋषभदेव चले तो वो खुल गए, लेकिन पंचम काल में कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं रास्ता न बनावे, नहीं तो भटक जाएगा। जब भी तुम्हें कहीं चलना हो, सबसे पहले पूछो मेरे पहले इस रास्ते से कौन गया है, और जो तुम्हारे रास्ते से पहले गया हो उसका पूरा इतिहास पता करो। वो कौन था, कैसा था और आज उसकी हालत क्या है। बाजार में कोई भी दुकान खरीदो तो पहले पूछो मेरे इस पहले दुकान पर कौन था, उसका क्या हाल हुआ है। वास्तु में लिखा है कि जिस मकान और दुकान का बैठ कर के व्यक्ति बेच करके गया हो, उस दुकान को सावधानी से खरीदना। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके पहले कौन गया है, उसकी जानकारी के लिए ही प्रथमान युग की रचना की गई। प्रथमान युग का अर्थ ही यह था, चौथे काल में प्रथमान युग की इतनी जरूरत नहीं होती थी, आज जरूरत है। हर व्यक्ति को, गृहस्थ को खास तौर पर वर्तमान युग का ज्ञान होना चाहिए। पहले हर मंदिरों में वर्तमान युग की वाचना होती थी, वो हमें बहुत संकेत देता है। और सबसे पीछे चलने वाला दो व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा करना। पीछे चलने वाला, तुम यदि जिंदगी में जीना चाहते हो तो पहले तुम बीच में खड़े हो जाओ, बहुत सुरक्षित रहोगे। बहुत बीच में खड़े हो जाओ, पहले पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई है क्या? तुमसे पुण्यहीन कितने लोग हैं जो तुमसे हर तरफ से कमजोर हैं, सब तरफ से पुण्यहीन है, भाग्यहीन है। तुम्हारे पीछे कितनी लाइन है लंबी, उनको खुश करो। क्योंकि छोटा व्यक्ति कभी आगे नहीं चलता, पीछे चलता है, और वो बिगड़ जाए तो पीछे से बार करता है। आगे के बार से तो हम बच जाएंगे, लेकिन पृष्ठघाती जो बार होता है उससे नहीं बच पाओगे। कायर, कमजोर, पुण्यहीन, आधीनस्थ व्यक्ति हमेशा पीछे से बार करता है, और उसका बार इतना अचूक होता है कि वो जन्म जन्मांतरों तक बार करता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मुनि महाराज से कहा, तुम मेरे लिए पीछे उठाओ या न उठाओ, लेकिन जो तुमसे पुण्यहीन हैं उनकी जरूर सुरक्षा करना, उनको खुश करो। पुण्यहीन नाराज ना हो जाए, नहीं तो वो पृष्ठघात करेगा। पीछे तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पुण्यहीन है। दिगंबर मुनिराज को देखो, जितने पुण्यहीन छोटे जीव हैं उनको बचाने के लिए पीछे दिए।
यदि हम उनको नहीं बचाएंगे तो हमारा मुनि व्रत भी समाप्त हो जाएगा। वाणी कहती है, भगवान के लिए झुको या न झुको, हे श्रमण तुम एक चींटी के लिए जरूर झुक जाना, क्योंकि भगवान नाराज भी हो जाएगा। पहली बार नाराज होता नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चींटी ने बद्दुआ दे दी तो जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए अपनी जिंदगी का जो भी समय है, जो भी तुम्हारे पास है, उनको कुछ अंश दो जिनके पास नहीं है। जो चाह रहे हैं फिर भी नहीं है, गरीब को दिए बिना खाओगे वो तुम्हें पचेगा नहीं, उसके साथ बद्दुआएं रहती हैं। जितने पुण्यहीन होते हैं ये निरंतर बद्दुआ इनके जीवन से निकलती है। तन में ठुटर रहे हैं लोग, बद्दुआ देते हैं। लोग अभी रजाइयों में सो रहे होंगे, हम यहाँ सड़क पे मर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी माया है तेरी। तुम्हें एक गरीब 100 बद्दुआएं दें तुम्हें तो कोई बात नहीं, एक गरीब को दुआ देने वाला पैदा कर देना, वो 100 बद्दुआओं को झेल लेगा। बहुत वफादार होती है गरीब की दुआ। गरीब के ऊपर उपकार करना बहुत बड़े। ऋषभदेव ने ना जाने किन किन की रक्षा की होगी, लेकिन ऐसे निकृष्ट जीव की बद्दुआ, नाग नागिन की दुआ इतनी अकाट थी, सारी दुनिया ऋषभदेव के उपकार भूल गई, लेकिन नाग नागिन उपकार नहीं भूले। और उनकी दुआ इतनी जबरदस्त, कमठ जैसा शक्तिशाली से भी भिड़ गई धर्मेंद्र पद्मावती, क्योंकि उस पर गरीबी में दया की थी, दुखी में दया की थी। अपने से जो पुण्यहीन हैं उनको कैसे ही खुश करो, प्रसन्न करो। यदि वे थोड़े भी नाराज हो जाएंगे तो पीछे का घात बहुत बुरा होता है। पीछे के घात में अच्छे अच्छे राजा धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि आंखें 2 हैं, वो आगे हैं। पीछे पता ही नहीं चलता कब मार देगा। इसलिए व्यक्ति को पीछे की सुरक्षा करना, दूसरी सुरक्षा अपनी जिंदगी में करना, तुमसे जो आगे है, जो पुण्यवान है, तुमसे अधिक पुण्यवान है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है। यदि तुम समर्थ बनना चाहते हो तो अपने से आगे कौन है उसको जरूर अपने जीवन का अंश दान नहीं देना, सहयोग नहीं देना है, भेंट देना है, दान देना है। छोटों को सहयोग दिया जाता है, बड़ों को भेंट दी जाती है, दान दिया जाता है। तुम्हारे व्यवहार भाषा में जो तुमसे बड़ा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, उसको अपने जीवन का कोई ना कोई अंश भेंट में देना। सहयोग की उनको जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा पूज्य पुरुष है तो उस पूज्य पुरुष को अपनी सारी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका कोई ना कोई अंश जरूर देना, उसे दान कहते हैं। पुण्यहीन को दिया है वो संयोग है, उनको देना। वो जीव को तो बचने की शक्ति नहीं है, और पुण्यवान व्यक्ति मरने से डरता नहीं है। उसके ऊपर जब संकट आए, अपने प्राण दे करके भी उसे बचाना, तुम अमर हो जाओगे। दोनों की संधि बैठा लो। पहला किसको बचाना?
जो मरना नहीं चाहता है। वो कौन है? पुण्यहीन कीड़े मकोड़े, ये मरना नहीं चाहते, इनको बचाओ। दूसरा कौन है? जो मरने से डरता नहीं है। कौन है वो? गुरु भगवान। इनको बचाना, क्योंकि ये मरने से डरते ही नहीं, कोई फिक्र नहीं रहती। इसको बोलते अभयदान। एक मुनिराज ध्यान में बैठे, सामने शेर आ रहा। शुकर ने देखा ये मरने नहीं चाहते। शुकर कहता है ये मरना नहीं चाहते हैं, मरने से डरते नहीं हैं। ये मरने से डरते नहीं हैं, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिंदगी में एक बार उन व्यक्तियों को बचाना जो मरने से डरते नहीं है। उनको मरने से कोई डर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुकर ने कहा मैं प्राण देकर के भी बचाऊंगा, क्योंकि ये मरने से डरते नहीं है। जो मरने से नहीं डरता है, ऐसे महापुरुष को बचाने के लिए जो मर जाते हैं वे अमर या तो देव हो जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ये पुण्यवान है। एक व्यक्ति वह है जो ठंड से नहीं डरता। एक उसको जो ठंड से बहुत डर रहा था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, तो तुमसे हमने क्या कहा अभी कि एक कंबल दान दे देना, क्योंकि वो ठंड से डर रहा है। एक व्यक्ति की ठंड उसकी बचाना जो ठंड से नहीं डरता है, उसकी ठंड जरूर दूर करना। अब कैसे करोगे? उसको तो कंबल से निपटा दिया। जो व्यक्ति ठंड से नहीं डरता है, उसकी जरूर एक बार जिंदगी में ठंड दूर करना। कैसे करोगे? कठिन है। कंबल उड़ा के, रजाई उड़ा करके, यही तो विशेषता है। कौन नहीं डरता ठंड से? हाँ, तुम्हें सब मालूम, तुम्हारे साधु। अब इनको ठंड से बचाओ, क्योंकि ये ठंड से डरते ही नहीं। इतना क्या साहस आ गया, इतना क्या साहस आ गया कि शीत ऋतु नदिया के किनारे बस उनकी रक्षा जरूर करना। शास्त्रों में बताते हैं कि पूर्व भाव में सुदर्शन सेठ ने ऐसे मुनिराज की रात भर रक्षा की थी, जो ठंड से नहीं डरे, नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप ठंड से डरो मत, और मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। इसका नाम है वैयावृत्ति। जो बीमारी से डरते नहीं हैं, जो बीमारी से डरते नहीं हैं, उनको बीमार मत होने देना। वो पुण्यहीन है जो बीमारी से डरते हैं, उनकी बीमारी दूर हो कर देना। लेकिन मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बीमारी से नहीं डरते हैं। इनको जिंदगी में कभी बीमार मत होने देना, क्योंकि ये बीमारी से डरते नहीं हैं। जो बीमारी से नहीं डरता, इनको कभी बीमार मत होने देना। इनकी सेवा क्यों कर रहे हो? बोले ये बीमारी से डरते ही नहीं है। दो व्यक्ति बीमारी से नहीं डरते, एक तो छोटा बालक तुम्हारा, और एक तुम्हारे बड़े महाराज। और हाँ, दोनों ही नहीं डरते धन से, और इन दोनों को बीमार होने मत देना। ये दोनों तुमसे अधिक पुण्यवान, जो रोटी के पीछे नहीं हैं, जो भूख से नहीं डरते हैं, भूखे रहने से नहीं डरते हैं, उनको कभी भूखे मत रहने देना। एक वो पुण्यहीन था जो भूख से डरता है, भूखे रहने से कांप रहा है, उसको तुमने रोटी दे दी। एक उसको दे रहा है भोजन जो भूख से नहीं डरता है,
उसे भूख के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। भूखा रहने में आनंद आता है, अंतराय हो जाए तो आनंद आता है, उपवास करे तो आनंद आता है, जिस दिन आहार मिले तो और आनंद आता है। बस जिसको आहार न मिलने पे आनंद आता हो उसको जिंदगी में कभी भूखे मत रहने देना, ये दूध दान कहलाता है। जिसको भूखे रहने में आनंद आता है उसको देना, उसको ढूंढो, खोजो। कौन है दुनिया में जिसको भूखा रहने में आनंद आता है, उपवास में आनंद आता है, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन आनंद आता है। बस नियम ले लेना, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये भूख से नहीं डरता। और ऐसे व्यक्ति को दान जरूर देना जिसको धन की जरूरत नहीं है। जो धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है, जिसने धन दौलत छोड़ दी है, जिसको कोई लेना देना नहीं, एक वह है पुण्यहीन जो एक एक कौड़ी को तरस रहा है, एक धन को तरस रहा है। उसको जरूर अपने अंश में हमने कह दिया ना, और पुण्यहीन को जरूर कमाने के बाद तिजोरी में रखने के पहले जो धन के लिए तरस रहा है, जिसको धन की जरूरत है, उसको कुछ ना कुछ दे करके ही धन को बैंक में जमा कराना, घर ले जाना, तिजोरी में रखना। दूसरा वह है जिसको धन की कोई जरूरत नहीं है, जो धन को मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है, जो ये समझता है कि ये धन कोई मतलब नहीं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने धन दौलत सब छोड़ दिया है, जिसने मकान छोड़ दिया है, जिसने परिवार छोड़ दिया है, जिसने धन दौलत छोड़ दिया है, जिसके सामने धन दौलत भरी पड़ी थी, उन सारी धन दौलत को ठुकरा के चला गया है। जिनकी हवेली थी, 84 खंड का मकान था, हवेली थी महानुभाव, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हवेली छोड़कर चला गया? रिपीट करता हूं, एक वह है जिसके पास फुटपाथ पे भी छाया नहीं, उसको जरूर छाया दे देना। एक वह पुण्यवान जिसके पुण्य ने जिसको महल दिलवाए थे, हवेलियां दिलवाई थी, और उनको भी ठुकरा के चला गया, वो कौन है? वो कौन है? तुम्हारे दो व्यक्ति, भगवान और गुरु। जैनियों के दो हैं, भगवान और गुरु। महानुभाव जिसने सारे महल छोड़ दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के रहने का जरूर एक मंदिर बना देना, क्योंकि वो छोड़ गया है। जिसने महल छोड़ दिया है उसको आवाज दो, जो मरने से नहीं डरता उसको बचाओ, जिसको खाने की जरूरत नहीं है, भूख से नहीं डरता, उसे खिलाओ। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना खुद का मकान छोड़ करके वन की तरफ चला गया है, जिसको खुले आकाश में रहने में आनंद आता है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, इनको कभी खुले में मत रहने देना। तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। जो तुमसे इतने पुण्यवान हैं, जो मकान छोड़ के चले गए, महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले, अपने को मकान बनाने के पहले, मकान का नागर करने के पहले, एक उस परमात्मा का मकान जरूर बनाना जो मकान छोड़ करके आकाश में चला गया है, उसको देना है। इसका फल अभी बता रहा हूं। जिन्होंने मकान छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं है,
वो कहते मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, और तुम संकल्प कर लेना ऐसे को मकान बनाए बिना मैं अपने मकान में जाऊंगी नहीं। जैसे कहते हैं हम मंदिर, पहले के नियम होते थे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान को छाया नहीं होगी हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा मकान मंदिर से ऊंचा नहीं रहेगा। जैन दर्शन की फिलॉसफी कैसी है, जिनको मकान की जरूरत नहीं है और उनके लिए मकान ऐसा बनाता है, स्वयं का मकान तो घटिया चल जाएगा लेकिन परमात्मा का मकान सोने का बनाएगा। बहुत बड़ा राज है उनका, जरूर मकान बनाना। जिन जिन ने मकान बना लिए हों, इनको 3 मकान बनाए बिना मरना है, मरना नहीं, नागल करना नहीं। 3, पहला परमात्मा का मकान बना करके ही मैं अपने मकान में प्रवेश करूंगा। प्रवेश कर लिया है तो मरने के पहले मैं एक परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। क्यों बना रहे उनको, उनका क्या बिगड़ता है? बोले उनको जरूरत नहीं है इसलिए जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अपने यदि मकान मंदिर बनाने ना मिले कहीं तो महानुभाव तुम्हारे गुरु महाराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर की जरूरत नहीं, उनको जरूर एक संतशाला बना देना। संतशाला न बना पाओ तो एक कमरा बना देना, क्योंकि जिनको मकान की जरूरत नहीं उनको देना है। ये भी न मिले तो उनके भक्तों को, सारे संसार के लिए मेरा मोटिवेशन है, एक संतशाला का कमरा कहीं भी दुनिया में मिले गुरु का आवास जरूर बनाना, क्योंकि गुरु को जरूरत नहीं है। ये न मिले तो धर्मशालाएं इनके भक्तों का आवास दान कहलाते हैं। अपने नागल करने के पहले संसार में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला अथवा धर्मशाला का कमरा बनाए बिना जैनी सम्यक दृष्टि अपने निजी मकान में प्रवेश नहीं करेगा। कर लिया है तो पश्चाताप में ब्याज सहित ये कार्य करेगा। ये 3 आवास देना उनको जिनको जरूरत नहीं है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। और भी जिंदगी में जो तुमने धन कमाया है, तिजोरी में रखने के पहले पहला हिस्सा किसको निकलवाया? जो पुण्यहीन है। तिजोरी में रखने के पहले, कमाने के बाद संकल्प करके करना। नागल दुकान करने के पहले, व्यापार शुरू करने के पहले, इस धंधे से, इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगी इतना % हे प्रभु मैं तेरे लिए कमा करके ही खाऊंगा। नियम करके करना, क्योंकि तू पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन को खिलाना जिंदगी चलाना है, और पुण्यवान को पुण्यहीन खिलावे, समझ लेना एक दिन वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान बनने वाला है। पुण्यवान को दे रहा है, पुण्यवान को दे रहा है। तुझे कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है। जिसने सर्वाभूषण त्याग दिए हैं, जिसके सोना और कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे ही सोना जोड़ रहा हूं। तो वो तो लेगा ही नहीं तुम्हारा भगवान। अरे लेगा क्यों नहीं? भगवान कहता है मैंने सोना छोड़ दिया है, और भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हें दिए बिना पहनूंगा नहीं। पहले 1 किलो का छत्र बनेगा, बाद में घर में आभूषण आएगा। उसको देना जिसको जरूरत नहीं है। भगवान को स्वर्ण छत्र की कोई जरूरत नहीं है, क्या मतलब है? पर मैं उसी को दूंगा। भगवान को जरूरत नहीं है सिंहासन की। क्या गजब का, भगवान को जरूरत नहीं है, वो जमीन पे चलते ही नहीं है। कुबेर कहता है मैं इन्हीं को 225 सोने के कमल बिछाऊंगा, उनको दूंगा।
गरीब को तो इतना दे दिया कि उसका बेटा बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन बहुत सोना किसके लिए बचा लिया? भगवान जब चलेंगे सोने के कमल बिछाऊंगा। अरे भगवान को जरूरत नहीं, उनको कभी कांटे लगते नहीं, वो जमीन पे चलते नहीं, आकाश में चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है। उनको जरूर मैं सोने का कमल बिछाऊंगा। ये है कुबेर लक्ष्मी पुत्र बनने का तरीका। कौन बनते हैं अमीर? जिन भगवान को जरूरत नहीं उनको सोने के कमल, जो सिंहासन पर बैठते नहीं उनको रत्नों का सिंहासन, जिनको छत्र की कोई जरूरत नहीं उनको सोने का छत्र, जिनको समोषण की जरूरत नहीं है उनको समोषण, जिनको मंदिर की जरूरत नहीं उनके मंदिर, जिनको रहने की कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता सर्दी गर्मी बरसात में, उनको मंदिर क्यों बनाना? ये है अमीरी बनने का लक्षण। सौधर्मेंद्र कहता है मैं तेरे से बड़ा हूं, शक्तिमान हूं, लेकिन तू धनवान क्यों है? सौधर्मेंद्र के पास उतना धन नहीं जितना कुबेर के पास होता है। हुकूमत सौधर्मेंद्र की है। सौधर्मेंद्र कहता है कि मैं बड़ा हूं, धन मेरे पास नहीं, तेरे पास सारा धन है। क्यों? क्योंकि तू अपना धन सबसे ज्यादा उनको देता है जिनको धन की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए सोने के कमल बिछाता है, उनके लिए स्वर्णमयी समोषण बनाता है, उनके लिए छत्र चढ़ा रहा है, उनके लिए रत्न वृष्टि कर रहा है जो उस रत्न को छुएंगे नहीं। 15 महीने तक रत्न बरसाए किनके आंगन में? जिन्होंने उस रत्न का एक टुकड़ा भी उठाया नहीं। पहले ही से उनके यहां इतने भरे पड़े थे। 15 महीने तक सारे 10 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं, लेकिन एक रत्न भी तीर्थंकर का परिवार या तीर्थंकर के काम नहीं आता। उनको बरसा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। 47 अरब 25 करोड़ रत्न गिनते 15 महीने में था 47 अरब। हाँ 25 करोड़। अब मुनि भी तो हिसाब रखेगा, मैं थोड़ी रखूंगा। अब बताओ भगवान क्षुल्लक वगैरह ये सब कहां रत्न बरसाए कुबेर ने? किसी गरीब के आंगन में नहीं बरसाए। ये जो थिंकिंग है, समय आपका हो रहा है क्योंकि दूसरा भी, तो ये जो आपकी थिंकिंग है, इस थिंकिंग के अनुसार आपको आज का अभी यही संक्षेप करता हूं। घड़ी दिख गई ना, इसलिए आप लोगों को 2 चीजों के बीच में अपनी सुरक्षा करना है। आज का मंत्र लें, पीछे पुण्यहीन को अपना भाग देना है, कहीं उसकी बद्दुआ तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। तुम इतनी मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, और उसकी बद्दुआ सब नाश कर दे। और एक देना है आगे से, क्योंकि आगे वाले का तुम खुश करोगे, आगे वाले को कुछ दोगे, तुम्हारा रास्ता कभी रुकेगा नहीं। तुम निरंतर दिन दूने रात चौगने बढ़ते रहोगे। पीछे वाले को तो इसलिए देना है कि हमारी आंखें पीछे नहीं, कोई मुझे घात न कर दे। आगे वाले को इसलिए देना है कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें तो अभी आगे बढ़ना है। आगरा का नरेश नहीं बनना है, 6 खंड का चक्रवर्ती बनना है। 6 खंड का चक्रवर्ती ही नहीं बनना, 3 लोक का नाथ बनना है। और 3 लोक का नाथ बनना है तो हमें एक ऐसे, ये जो तीर्थ क्षेत्र आप बना रहे हैं, 24 ही बना रहे हैं आप लोग, ये भगवान के लिए बना रहे हैं। उनको जरूरत नहीं इसलिए बना रहे हैं। और यही मंदिर एक दिन तुम्हारे लिए उस त्रिलोकी दशा में पहुंचा देगा जहां पर तुम्हें आवास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुबेर तुम्हारे लिए समोषण जैसी रचना करने को तैयार हो जाता। कैसे कर देते इन तीर्थंकरों का? तीर्थंकरों के अतीत भाव उठाओ, उठाओ चक्रवर्ती का अतीत भाव। भगवान को जरूरत नहीं है, सोने के मंदिर बना रहा है। अरे क्या जरूरत थी सोने के मंदिर? ईंट गारे के मंदिर बन सकते थे। चक्रवर्ती कहता नहीं, प्रभु का मंदिर सोने का बनेगा। अरे भाई उनको कोई जरूरत ही नहीं है। बोले इसलिए तो और जरूर बनेगा,
इसलिए तो और जरूर बनेगा। स्वर्णमय जिनालय बनाए। रावण ने को सोना मिला, दोनों को सोना मिला। रावण ने सोने से भोग विलासताएं की, लंका बनाई, वो आज नरकों में पड़ा है। और चक्रवर्ती ने जिनेंद्र भगवान के स्वर्णमय मंदिर बनाए, वो आज 7 राज्य ऊपर अनंत सुख भोग रहा है। आगरा में भी बहुत, भारत में भी बहुत लोग हैं जो अपने मकान हवेलियां बना रहे हैं करोड़ों करोड़ों की। और एक वो महानुभाव है जो 2 करोड़ रुपए में एक जिनेंद्र भगवान का आवास बनाएगा, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाएगा। और यही मंदिर एक दिन प्रकृति कहेगा तूने उनका मंदिर बनाया था जिनको मंदिर की जरूरत नहीं थी। पुण्यवान, इसलिए अपने 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीन को, 1 भाग पुण्यवान को, और 3रा भाग स्वयं के लिए सुरक्षित करो। 24 घंटे के 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीनों की रक्षा में, 1 भाग अपने अपने परिवार की रक्षा में, और 1 भाग 24 घंटे में उन पुण्यवानों की सेवा में, रक्षा में जो तुमसे अधिक पुण्यवान है। समय आने पर फिर मैं कल मिलेगा तो बताऊंगा चर्चा करके क्या चीज है ये सब, क्यों हम लोग इतने पीछे पड़ते हैं, क्यों तुम्हें इतना संबोधन देते हैं, क्या पड़ी है यहाँ पर मंदिर बनाने की, क्या जरूरत है कि आगरा में मंदिरों की कमी है, क्या दुनिया में तीर्थों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें तो भगवान के लिए कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये चाहते हैं हमारा भक्त, हर भक्त एक दिन कुबेर बने, एक दिन त्रिलोकीनाथ बने। उनको तो जरूरत है नहीं, लेकिन हमें तो जरूरत है। क्या पड़ी सोने के 225 कमल बिछाने की? वो कहता भगवान आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो जरूरत है, और आपके चरणों में बिछाए बिना मेरा खजाना भरने वाला। चले अब इस कार्यक्रम